Hello children. Long back we were doing redox reaction, but I could not complete ion electron method due to not getting proper time. So in this video I will cover up how to balance a redox reaction by ion electron method. Basically इसमें जो कुछ स्टेप्स लिखी हुई हैं वो स्टेप्स आपको याद नहीं करनी है, ये स्टेप्स सिर्फ हमें बैलेंस करते समय फॉलो करनी है। लेकिन पहली बार जब हम कुछ भी सीखते हैं तो हमें उसकी स्टेप्स को थरोली पढ़ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, जिससे हम उसे अप्लाई कर पाएं और हमें अप्लाई करते समय कोई प्रॉब्लम ना हो। सो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड ऑफ बैलेंसिंग ऑफ अ रेडॉक्स रिएक्शन इज वेरी इजी। इसको हाफ रिएक्शन मेथड भी क्यों कहते हैं? अब अगर क्वेश्चन है कि हाफ रिएक्शन मेथड क्यों कहते हैं, तो आपको पहले से मालूम है कि रेडॉक्स रिएक्शन में दो तरह की रिएक्शन होती हैं। एक होती है ऑक्सीडेशन, दूसरी होती है रिडक्शन, और दोनों मिल जाती हैं तो उसे रेडॉक्स कहते हैं। तो इसे हाफ रिएक्शन मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि इस मेथड में बैलेंस करते समय हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को अलग बैलेंस करते हैं और रिडक्शन हाफ को अलग बैलेंस करते हैं और फिर बाद में इनको जोड़ देते हैं। इसीलिए इसे हाफ रिएक्शन मेथड भी कहा जाता है। अब इसकी स्टेप्स हम डिस्कस कर लेते हैं। हमें सबसे पहले जो भी रिएक्शन दी हुई है उसको हमें रीराइट कर लेना है। जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस रिएक्शन को वैसा ही छोड़ के एक बार फिर से उसे लिख लें। फिर उस रिएक्शन में जितनी भी स्पीशीज हैं उन सबके ऑक्सीडेशन नंबर अच्छे से लिख लें, और ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के बाद आप आइडेंटिफाई कर लें कि कौन सी स्पीशीज या कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन सा रिड्यूस हुआ है। ये स्टेप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड जैसी ही है, मतलब ये स्टेप बिल्कुल कॉमन है दोनों मेथड्स में, डिफरेंस सेकेंड स्टेप से आएगा। सो पहले सबसे पहले क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेना है। तो ये करने के बाद आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना था कौन ऑक्सीडाइज हुआ कौन रिड्यूस हुआ। उसके बाद जो आपको रिएक्शन दी हुई है उसको दो टुकड़ों में डिवाइड कर लें। जहां ऑक्सीडेशन हुआ है उस हिस्से को अलग लिख लें और जहां रिडक्शन हुआ है उस पार्ट को अलग लिख लें। और दोनों हाफ रिएक्शंस में देखिए आप दो रिएक्शन लिखेंगे, एक रिएक्शन से दो रिएक्शन बनेंगी, एक जिसमें ऑक्सीडेशन हुआ एक जिसमें रिडक्शन हुआ। तो इन दोनों हाफ रिएक्शंस को आप बैलेंस कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू द एटम्स विच आर अंडरगोइंग द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इसके बाद क्या करेंगे, उस तरफ इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन का एडिशन जरूरी है, सो दैट ऑक्सीडेशन नंबर के डिफरेंस को हम मेकअप कर सके। फिलहाल होपफुली आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ये स्टेप्स पढ़नी पड़ेंगी एक बार, तभी हम इन्हें अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि कुछ 10-15% भी अगर ये स्टेप्स पढ़ के समझ आता है तो अप्लाई करते समय 100% आप इसे समझ पाएंगे, बट विदाउट अंडरगोइंग और विदाउट थरली रीडिंग द स्टेप्स आप उन्हें डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सो इलेक्ट्रॉन का एडिशन टू मेकअप द ऑक्सीडेशन नंबर का जो डिफरेंस है ऑन बोथ द साइड्स ऑन बोथ द रिएक्शन इज नेसेसरी। इसके बाद देखिए हमने अभी तक 3 स्टेप्स की बात की। पहली स्टेप में ऑक्सीडेशन नंबर लिख लें, दूसरी स्टेप में रिएक्शन को ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ में डिवाइड कर लें। तो जब आप इतनी बड़ी बड़ी लाइंस पढ़ रहे हैं, इसके बाद मैं क्या बोल रही हूँ, सिर्फ एक लाइन। पहली स्टेप के लिए मैंने बोला ऑक्सीडेशन नंबर लिख ले, दूसरी स्टेप के लिए मैंने बोला ऑक्सीडाइज कौन हुआ रिड्यूस कौन हुआ आइडेंटिफाई करके दोनों को डिवाइड कर लें दो रिएक्शंस में। उसके बाद क्या करें, इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस कर लें। इतना करने के बाद फिर आपको करना है ऑक्सीजन एटम बैलेंस। ठीक है, ऑक्सीजन एटम कैसे बैलेंस करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल ऐड करके टू द साइड विच इज फॉलिंग शॉर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो आपने इलेक्ट्रॉन बैलेंस किया, उसके बाद ऑक्सीजन बैलेंस करी वाटर ऐड करके। लेकिन जब आप वाटर ऐड करेंगे तो क्या होता है, हाइड्रोजन का नंबर बढ़ जाता है, क्योंकि आप ऑक्सीजन से ऑक्सीजन तो बैलेंस कर रहे हैं मगर साथ में हाइड्रोजन बढ़ा देते हैं। तो इस हाइड्रोजन के बैलेंस करने के लिए आपको अब जो है बहुत यहां से थोड़ा सा चेंज आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये जो स्टेप लिखी है स्टेप नंबर 5, ये आप सिर्फ तब अप्लाई करेंगे जब इक्वेशन आयोनिक हो। आयोनिक इक्वेशन क्या होती है, वो इक्वेशन जिसमें स्पीशीज के ऊपर चार्ज लिखा रहता है। अगर चार्ज नहीं लिखा है तो वो मॉलिक्यूलर स्पीशीज होती है। जब मैं ये बैलेंसिंग करूंगी तो आपको दोनों का एग्जांपल सॉल्व करके बताऊंगी। मैं एक रिएक्शन इस मेथड से मॉलिक्यूलर इक्वेशन बैलेंस करके बताऊंगी और एक मैं आपको
जो है आयनिक इक्वेशन बैलेंस करके बताऊंगी। सो इसमें जो है तभी इसे अप्लाई करेंगे स्टेप नंबर 5 को जब आयोनिक इक्वेशन दी गई हो। और इसमें जो रूल्स हैं दे आर गिवन फॉर बैलेंसिंग हाइड्रोजन एटम इन ईच हाफ रिएक्शन। अगर रिएक्शन आयोनिक है तो वो दो तरह से पूछी जाती है, एक पूछी जाती है एसिडिक मीडियम में और दूसरी पूछी जाती है बेसिक मीडियम में। तो अगर एसिडिक मीडियम में पूछी है तो हमें क्या करना है, हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए H+ आयंस ऐड करनी है। बहुत सिंपल है। एसिड कौन होता है, जो H+ देता है, तो एसिडिक मीडियम में रिएक्शन है तो एसिडिक मीडियम रिएक्शन को H+ दे देगा, सिंपल सी बात है। तो आप हाइड्रोजन को किससे बैलेंस करें, H+, प्रोटॉन से बैलेंस करें। लेकिन अगर रिएक्शन बेसिक मीडियम में है तो आप बेसिक मीडियम क्या देगा, रिएक्शन को OH- हाइड्रोक्साइड आयन देगा या हाइड्रोक्सिल ग्रुप देगा, तो आप OH- ऐड करके वाटर के जो एक्स्ट्रा H+ है उन्हें या एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है उन्हें बैलेंस करेंगे। और ये 5th स्टेप जो है वो सिर्फ तब लगेगी जब जो है रिएक्शन आपकी आयोनिक होगी। लास्ट स्टेप है, यू विल हैव टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट एंड गेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द हाफ रिएक्शन विद सुटेबल इंटीजर। नाउ लेट अस टेक वन रिएक्शन एंड देन वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू बैलेंस इट। सो चिल्ड्रन, मैंने आपको बोला कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से आप मॉलिक्यूलर इक्वेशन भी बैलेंस कर सकते हैं और आयोनिक इक्वेशन भी बैलेंस कर सकते हैं। तो जिनको नहीं पता मॉलिक्यूलर इक्वेशन क्या होती है, तो मॉलिक्यूलर इक्वेशन ऐसी होती है जिनमें कहीं भी कोई भी चार्ज नहीं लिखा होता है, वो मॉलिक्यूलर इक्वेशन कहलाती है। लेकिन कई बार आपने रिएक्शंस देखी होंगी जिनपे ऐसे चार्जेस लिखे होते हैं, 2+, 3+ या 2-, तो ये आयनिक इक्वेशन कहलाती है क्योंकि ये आयन्स के बीच में हो रही हैं। सिंपल सी बात है, ये आयन्स के बीच में हो रही है इसलिए आयनिक इक्वेशन इनका नाम है। और ये मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रही है रिएक्शन, इसलिए ये मॉलिक्यूलर इक्वेशन है। यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों मॉलिक्यूल है, यहाँ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों आयन्स है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब आप ये समझें कि जो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड ऑफ बैलेंसिंग है उसे आप 3 स्टेप में सीख सकते हैं। पहली स्टेप है मॉलिक्यूलर इक्वेशन कैसे बैलेंस करें, तो उस पर आप स्टेप नंबर 1 to 4 और 6th लगाएंगे, 5th नहीं लगाएंगे, ठीक है। यानी जब आप मॉलिक्यूलर इक्वेशन बैलेंस कर रहे हैं तो 5th स्टेप विल नॉट बी यूज्ड, वहां हेडिंग में लिखा हुआ है रूल्स में। लेकिन अगर आप आयनिक इक्वेशन बैलेंस कर रहे हैं तो आयनिक इक्वेशन को आप 1st to 6th सारी स्टेप्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखने वाली है, आयनिक इक्वेशन के लिए 2 कंडीशंस दी थी। हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए आपको 2 मीडियम बताए थे, एसिडिक और बेसिक। तो ये क्या था, अब ये 5th A पॉइंट है और ये 5th B पॉइंट है। अब देखें क्या हुआ, अगर आपको आयनिक इक्वेशन दी जाती है तो आपको चेक करना है कि इक्वेशन के नीचे आपको मीडियम भी लिखा हुआ दिया जाएगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि मुझे किस मीडियम में ये आयनिक इक्वेशन बैलेंस करनी है। क्योंकि आयंस जो है वो नॉर्मल नहीं होते, सॉलिड स्टेट में रिएक्शन नहीं होती। आयंस कब बनते, जब जो है किसी चीज को आप डिसॉल्व करें। तो ये एक्वस स्टेट में ये रिएक्शन हो रही है, तो एक्वस में हो रही है तो या तो एसिडिक मीडियम होगा या बेसिक होगा। तो जब भी आपको आयनिक इक्वेशन दी होगी तो वहां मीडियम मेंशन्ड होगा। तो जैसे ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम की दी गई है तो यहां पर आप जो है 1 to 6 सारी स्टेप्स अप्लाई करेंगे, लेकिन 5th स्टेप का पॉइंट नंबर A फॉलो करेंगे। यानी हाइड्रोजन कैसे बैलेंस करेंगे, एसिडिक मीडियम में H+ आयंस देकर। यही अगर बेसिक लिखा होता तो आप 1 to 6 सारी स्टेप्स फॉलो करते, लेकिन 5th B स्टेप लगाते, यानी कि हाइड्रोजन को OH- से बैलेंस करते। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है आयनिक इक्वेशंस को एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में बैलेंस करने में, बाकी कोई अंतर नहीं है। सो मॉलिक्यूलर इक्वेशन में 5th पॉइंट बिल्कुल छोड़ दिया जाता है और आयोनिक में 5th A एसिडिक मीडियम पे और 5th B बेसिक मीडियम पे लगता है। सो नाउ लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम ये वाली मॉलिक्यूलर इक्वेशन बैलेंस करेंगे और फिर हम आयनिक इक्वेशन बैलेंस करेंगे। सो आई होप इट विल बी इजी फॉर यू। सो चिल्ड्रन लेट अस स्टार्ट। ये एक मॉलिक्यूलर इक्वेशन है जो मैंने आपको पिछले पेज पे बताई थी। इसकी मैंने स्टेप्स पहले से लिख ली हैं जिससे टाइम कम वेस्ट हो। सो इंडिकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एटम पहली स्टेप थी। तो आपको क्या करना है, जो इक्वेशन दी है उसे यहाँ पे फिर से लिख लेना है। इसी को मैंने कहा था कि रीराइट कर लेना है, ठीक है। जब आप इसे रीराइट कर लेंगे इसके बाद आपको क्या करना है, सारे एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करनी है। तो अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकालना आता है तो आप वीडियो रेफर करके सीख सकते हैं।
एक ऑक्सीजन पे -2, हाइड्रोजन पे +1, तो नाइट्रोजन का निकालेंगे तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। फिर रूल होता है कि अगर कोई एटॉमिक या आयनिक स्पीशीज है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, क्योंकि इसने कोई मॉलिक्यूल नहीं बना रखा, मतलब ऐसा कोई कंपाउंड नहीं बना रखा। सो मॉलिक्यूलर और एटॉमिक स्पीशीज का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। यहां पर आप कैलकुलेट करेंगे तो ऑक्सीजन की -2, हाइड्रोजन की +1 सेम है, और आयोडीन की आप कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +5। ठीक है, उसके बाद यहां देखें तो यहां ऑक्सीजन -2, नाइट्रोजन +4 आएगा, और -2 +1 ऑक्सीडेशन स्टेट्स मेंशन कर ली हैं। अब इसके बाद हमें क्या दिखता है, हमें दिखता है दोनों साइड कंपेयर करिए, ऑक्सीजन दोनों तरफ -2 है, हाइड्रोजन दोनों तरफ +1 है ना, यानी ऑक्सीजन हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुआ। लेकिन आयोडीन लेफ्ट साइड 0 है और राइट साइड 5 है, यानी यहाँ कुछ चेंज है। साइमल्टेनियसली नाइट्रोजन यहाँ +5 से +4 हो गया है। तो हमें क्या दिख गया कि केवल नाइट्रोजन और आयोडीन में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है। तो आप यहाँ नोट डाल सकते हैं कि ओनली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन हैव अंडरगॉन द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पर साइमल्टेनियसली ये दिमाग भी लगा लें कि आयोडीन 0 से क्या हो गया है, +5, इंक्रीज इन प्लस चार्ज। इंक्रीज इन प्लस चार्ज क्या होता है, ऑक्सीडेशन। देखिए अगर आपने पिछले वीडियोस रेफर नहीं किए हैं तो आपको डायरेक्ट बैलेंसिंग समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये सब स्टेप बाय स्टेप चलता है। आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए, आपको ऑक्सीडाइज कौन हुआ, रिड्यूस कौन हुआ, ये पहचानते आना चाहिए। सो +5 से नाइट्रोजन का क्या हुआ, +4, ये है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन प्लस चार्ज, और डिक्रीज इन प्लस चार्ज क्या होता है, रिडक्शन। तो हमें क्या समझ में आ गया है कि आयोडीन जो है वो 0 से +5 जा रहा है, यानी वो ऑक्सीडाइज हुआ। ये मैं आपके लिए लिख रही हूँ, ये आपको लिखना जरूरी नहीं है। नाइट्रोजन का क्या हुआ, नाइट्रोजन +5 से कहाँ जा रहा है, +4, डिक्रीज इन प्लस चार्ज, रिडक्शन होता है, ये हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना है, हमें सेकेंड स्टेप अप्लाई करनी है। सेकेंड स्टेप बोलती है कि आपने जो ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से समझा कि क्या ऑक्सीडाइज क्या रिड्यूस हुआ है, उसको 2 हाफ इक्वेशन में डिवाइड करें और फिर बैलेंस करें। सो पहले हम इनको 2 हाफ में डिवाइड करते हैं। अब 2 हाफ में डिवाइड करना बहुत इजी होता है, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ देखिए जहां जिसका जिसका चेंज था, 0 से +5, 0 से +5, इन दोनों को उठा के यहां लिख दीजिए। जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट में, जो राइट है वो राइट में, और बीच में एरो एज इट इज। तो आपने लिखा I2, और I2 से बन रहा है HiO3, और सिंपली आपको इनका ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन कर देना है जिनका चेंज हुआ है, बाकियों का आप छोड़ दें। तो ये आपने क्या बता दिया कि आयोडीन यहाँ पे 0 था और यहाँ आके +5 हो गया, और हमने इसे आइडेंटिफाई किया है कि ये हमारी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे नाइट्रोजन +5 है और यहाँ पे +4 है। हमें है ना लेफ्ट और राइट में दोनों में कॉमन एटम देखना है। जैसे नाइट्रोजन, फिर नाइट्रोजन कहाँ आ रहा है, इसमें आ रहा है। आप HNO3 से HiO3 ऐसे नहीं लिखेंगे कि यहाँ HNO3 लिख दिया है, यहाँ HiO3 नहीं लिखना है ऐसे। आयोडीन देखा 0 इधर है, 5 कहाँ है, तो जिस स्पीशीज में है वो दोनों स्पीशीज लिखेंगे। फिर नाइट्रोजन यहाँ +5 है, यहाँ +4 है, तो जो चेंज्ड स्पीशीज है ना वो एज इट इज एक साथ जाती हैं। फिर वाटर का क्या होगा, उसे हम अभी नहीं लिखेंगे। तो ये देख लें, यहाँ पे हमने लिखा HNO3 है ना, और इसने नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर दी NO2 में। तो हम सिर्फ नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, +4 और +5। ये क्या हो गया, ये हमारी रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, क्योंकि इसमें रिडक्शन हुआ है, इतना हमें क्लियर है। सो ये था ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना। फिर सेकंड स्टेप बोल रही थी कि 2 हाफ इक्वेशन में डिवाइड करें, और तो हमने डिवाइड कर लिया। और साथ में कहा गया है कि एटम्स जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रही है उन्हें बैलेंस कर लें। तो ये जो दूसरी बात लिखी है कि एटम्स को बैलेंस कर रहे, तो वो हम चेक कर लेते हैं। आयोडीन यहाँ पर जो है 2 है और यहाँ 1 है, तो ये LHS RHS कैसे बराबर होगा, जब हम यहाँ 2 लिख देंगे। तो अब इधर भी 2 आयोडीन हो गए। ठीक है, हमें बिल्कुल ब्लाइंडली सिर्फ उन एलिमेंट्स को फॉलो करना है जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रही है। फिर हमें ये वरी नहीं करना है कि ऑक्सीजन बढ़ गया, हाइड्रोजन बढ़ गया। नो, वी आर जस्ट सपोज टू फोकस कि आयोडीन का नंबर जितना इधर है उतना इधर हो जाए, या वाइस वर्सा। ठीक है, तो आयोडीन यहाँ 2 थे, इधर भी अब 2 हो चुके हैं।
साइमल्टेनियसली यहाँ चेक करें, नाइट्रोजन यहाँ एक है और यहाँ भी एक है, तो बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है। तो आपने क्या किया, 2 हाफ में डिवाइड किया और नंबर ऑफ एटम्स जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है उन्हें बैलेंस किया। सेकेंड स्टेप में ये 2 काम करने थे, हमने दोनों कर लिए हैं। नाउ लेट अस मूव ऑन स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 क्या बोलती है, नाउ यू एड इलेक्ट्रॉन्स टू मेक अप द डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टेप है और थोड़ी सी, मतलब आप ये कह सकते हैं इस प्रोसेस की सबसे ज्यादा डिफिकल्ट स्टेप है। अगर आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन कितने इलेक्ट्रॉन्स का हुआ ये समझ में नहीं आता तो ये डिफिकल्ट है, अदरवाइज ये बहुत ईजी होगा। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली ये जो आपने हाफ रिएक्शंस बनाई थी ना, इनको यहाँ पहले फिर से लिख ले, रीराइट कर ले। सेकेंड स्टेप में जो था उसे वापस यहाँ लिख लें। I2 से आपने लिखा था 2HiO3, ठीक है। और पहले हम इसकी बात कर लेते, फिर ये वाली रिएक्शन की भी बात कर लेंगे सेकेंड पार्ट की। तो ऑक्सीडेशन हाफ में अगर हम बहुत ध्यान से देखते हैं तो आयोडीन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट थी 0 और इधर थी +5। और इट शुड बी क्लियर टू यू कि जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट किसी एलिमेंट के ऊपर लिखी रहती है वो किसी एक एटम की होती है। यहां I2 लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि दोनों आयोडीन की मिलाकर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। इसका मतलब ये है कि यहां पर 2 I हैं और दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट रिस्पेक्टिवली 0 है, ठीक है। और यहां पर भी 2 I हैं, तो 2 I हैं का मतलब ये हुआ कि एक की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है तो दूसरे की भी +5 है। दोनों की कंबाइन +5 नहीं है, अलग अलग +5 है, याद रखें। यानी जो हम ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं वो एटम की होती है, मॉलिक्यूल की नहीं होती, ठीक है, या मल्टीपल एटम्स की नहीं होती, वो सिंगल एटम की होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक आयोडीन 0 से +5 तो दूसरा भी तो 0 से +5, ठीक। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक आयोडीन +5 चेंज हो रहा है, इसका मतलब वो 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो दोनों आयोडीन मिलकर कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, 10। तो ये हमें जो इलेक्ट्रॉन्स मेकअप करने हैं, हम राइट साइड पे लिखेंगे 10 इलेक्ट्रॉन। अब सवाल आता है हम राइट साइड पे क्यों लिखेंगे, यहां क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि ऐसे डाउट्स आते हैं बच्चों को। तो हम यहां इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है और ऑक्सीडेशन हुआ मतलब इलेक्ट्रॉन लूज हुए। तो इलेक्ट्रॉन लूज कब हुए, जब आयोडीन 0 से +5 में बदल गया, तब ये 10 इलेक्ट्रॉन फ्री हुए हैं। तो इसीलिए हमने प्रोडक्ट साइड पे लिखे हुए हैं, क्योंकि ये लॉस्ट है। तो मतलब जब ये बनेगा, इससे जब ये बनेगा तब इतने इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, इसलिए हमने राइट हैंड साइड पे लिखे हैं। क्योंकि जब भी आप ऑक्सीडेशन दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो लॉस्ट हुए होते हैं वो प्रोडक्ट साइड लिखे जाते हैं, ठीक है। अब जो है ये रिएक्शन जो ऑक्सीडेशन हाफ थी, इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस हो चुके हैं। और अगर आप नोट करना चाहें तो यहाँ नोट लिख लें कि ये 10 कहाँ से आया, अगर आप बार बार भूलते हैं तो इसमें लिख लें कि ईच आयोडीन एटम लूजेस 5 इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर 2 आयोडीन एटम्स वुड लूज 10 इलेक्ट्रॉन्स। सो सिंपल। अब देखें, हमने ऑक्सीडेशन हाफ की कहानी तो पूरी कर ली है। अब हम रिडक्शन हाफ उठा लेते हैं। एज इट इज HNO3 इज गिविंग यू NO2, ठीक है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन पे +5 है और यहाँ +4 है, ठीक है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ भी एक ही नाइट्रोजन और यहाँ भी एक ही नाइट्रोजन है, तो हमें कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो भी हो रहा है वो एक एक नाइट्रोजन के बीच हो रहा है, यहाँ 2 आयोडीन के बीच में हो रहा था। सो एक नाइट्रोजन है, ठीक है, और एक नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट घट गई है, यानी रिडक्शन हुआ है, ठीक है। रिडक्शन का मतलब है ये वाला नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। कितने गेन कर रहा है, एक गेन कर रहा है, तभी तो +5 से +4 जा रहा है। अगर ये 2 गेन करता तो +5 से +3 जाता, ऐसे ही आप समझ लें। सो एक नाइट्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो ये जो गेन है ये हम कहाँ दिखाएंगे, ये दिखाएंगे हम रिएक्टेंट साइड पर, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन होती है तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, वो लॉस्ट होते हैं, इसलिए प्रोडक्ट साइड लिखे जाते हैं। लेकिन जब रिडक्शन होता है तो ये क्यों रिड्यूस हुआ, क्योंकि इसने गेन किया, तो गेन करा तब तो ये बना, इसीलिए इधर रिएक्टेंट साइड पे लिखेंगे, ठीक है। अब इतना अगर आपको क्लियर है तो अब आप यहां पर नोट लिख सकते हैं कि नाउ ईच नाइट्रोजन एटम गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन। नाउ लेट्स डिस्कस द स्टेप नंबर
4। स्टेप नंबर 4 क्या थी? ऑक्सीजन बैलेंस करना था। ये तो सबसे इजी स्टेप है, इसमें कुछ नहीं करना। फिर से यहाँ पे ना सबसे मजे की बात ये है कि थर्ड स्टेप में आपने सेकंड स्टेप में जो निकाला था वो कैरी फॉरवर्ड किया। अब फोर्थ स्टेप में आप इसे एज इट इज यहाँ कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो आपने क्या लिख रखा है? लिख रखा था I2। इसने आपको क्या दे रखा था? ये दे रखा था 2HiO3 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जो यहाँ लिखा है एज इट इज यहाँ आपने कॉपी कर लिया। उसके बाद सेम ये वाली रिएक्शन भी लिख लें। वैसे आप एक एक करके भी सॉल्व कर सकते हो और दोनों एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर डाउट होता है तो एक एक करके करें। अब देखें हमें क्या करना है? LHS पे देखना है, कोई ऑक्सीजन नहीं है। RHS पे कितने हैं? 3 2 जा 6 है ना। आगे 2 लिखा हुआ है और ये डिनोमिनेशन में 3 लिखा हुआ है, तो 2 3 जा 6 यानी राइट साइड में 6 ऑक्सीजन है और लेफ्ट में एक भी नहीं है। तो आप सिंपली क्या लिख देंगे? 6H2। इससे ऑक्सीजन आपके बैलेंस हो गए। ठीक है, ऑक्सीजन आपके बैलेंस हो गए। अब है ना साइमल्टेनियसली आप चेक करते जाएंगे कि यहाँ सिर्फ ऑक्सीजन बैलेंस करने को बोला है, तो आप हाइड्रोजन की बात नहीं करेंगे कि आप बोलने लगे कि इधर तो 2 हाइड्रोजन है, इधर 12 हो गए, अब हम क्या करें। सो वी विल नॉट डिस्कस दिस कि हाइड्रोजन का क्या हुआ। हमारी स्टेप बोलती है ऑक्सीजन बैलेंस करो, आपको ब्लाइंडली रूल्स फॉलो करने, इसीलिए मैंने आपको पहले रूल्स लिख कर दिए थे। सो आपको पहले क्या करना है? ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन ऐड करना है और साइमल्टेनियसली आपको ग्रे मैटर में ये बात चलनी चाहिए कि हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गए हैं ऐसा करने से। तो वी विल सी एंड थिंक अबाउट देम लिटिल लेटर। लेकिन यहाँ जो हमारा पर्पस था ऑक्सीजन बैलेंसिंग वो हो चुका है। अगली स्टेप में देखें, यहाँ पर 3 है और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। तो बड़ा सिंपल सा है कि यहाँ पे सिर्फ 1 ऑक्सीजन का डिफरेंस है, तो हम उसे मेकअप करने के लिए यहाँ पर 1 H2O लिख देंगे। तो ये दोनों तरफ ऑक्सीजन अब 3 हो चुके हैं। नाउ इफ ऑल द 4 स्टेप्स आर क्लियर टू यू, यहाँ पे आप एक नोट डालेंगे कि स्टेप 5 विल इट बी एप्लीकेबल हियर? नो। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि मैंने आपको शुरू करते समय ये बता दिया था कि स्टेप नंबर 5 वहीं लगाएं जहां रिएक्शन आयोनिक हो। ये रिएक्शन तो मॉलिक्यूलर है, तो आप अपनी याददाश्त के लिए एक हेडिंग डाल लें यहाँ स्टेप नंबर 5 और लिख दें कि स्टेप नंबर 5 इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज द गिवन इक्वेशन इज नॉट आयोनिक। तो हम स्टेप नंबर 5 ये नोट करके स्किप करेंगे और डायरेक्ट स्टेप नंबर 6 करेंगे। नाउ लेट्स सी एंड डिस्कस द 6th एंड द लास्ट फाइनल स्टेप। आपने सेकेंड स्टेप में क्या किया था? रिएक्शन के 2 टुकड़े कर दिए थे। तो वो 2 टुकड़े तो हम चला नहीं सकते क्योंकि हमें जैसी रिएक्शन मिली थी 1 सिंगल रिएक्शन हमें वैसी ही प्रेजेंट करनी है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो जो इलेक्ट्रॉन अनबैलेंस चल रहे हैं, ऑक्सीडेशन हाफ में आप 10 इलेक्ट्रॉन लिखे रखे हैं और रिडक्शन हाफ में 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ऑक्सीडाइज होने वाली स्पीशीज 10 इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है और लेने वाली सिर्फ 1 ही ले रही है? रिएक्शन तो तभी होगी जब देने वाला 10 दे रहा है तो लेने वाला रिड्यूस होने वाला 10 एक्सेप्ट करे, तभी तो रिएक्शन फ्रूटफुल होगी। तो इसीलिए लास्ट स्टेप में आपको जो जो बच गया वो सब बैलेंस कर देना है। तो अब इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस कर देंगे आप और फिर देखेंगे रिएक्शन अपने आप बैलेंस हो जाएगी। तो आपकी जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि आपने जो पिछला 4th स्टेप में जो कुछ भी लिख रखा था वो कुछ ऐसा लिख रखा था, उसको एज इट इज लिख लें बिना हिच के। जो लिख रखा है आपको कुछ सोचना ही नहीं। आप क्या कर रहे हैं? हर नेक्स्ट स्टेप में पिछली स्टेप का कंटेंट कॉपी कर रहे हैं। तो ये एज इट इज आप चेक कर लीजिएगा, क्रॉस चेक कि 4th स्टेप में आपने बिल्कुल ऐसा ही लिख रखा है या नहीं लिख रखा है। NO2 प्लस H2O। अब आप देखें कि यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, लेकिन यहाँ क्या है? सिर्फ 1। तो ये इलेक्ट्रॉन कैसे बैलेंस होंगे? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम इस इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये 10 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाई लॉस्ट इलेक्ट्रॉन एंड गेन्ड इलेक्ट्रॉन बराबर होने चाहिए ना, तो इसीलिए हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर अब मैं सेकेंड स्टेप को सिर्फ दोबारा लिखूंगी, फर्स्ट स्टेप तो कोई चेंज नहीं है। सो दिस विल बिकम 10 HNO3 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स, 10 NO2 प्लस 10 H2O। क्लियर है? अब आप देखिए कि स्टेप नंबर फर्स्ट और स्टेप नंबर सेकेंड, एक्चुअली स्टेप नंबर 2 ये थी, पर 10 मल्टीप्लाई करने के बाद वो ये बन गई, इसलिए हम इसे स्टेप नंबर 2 मान रहे हैं।
कॉमन फैक्टर्स कैंसिल हो जाते हैं, दोनों में 10 इलेक्ट्रॉन है, इन्हें आप कैंसिल कर दें। कैंसिल करने का मतलब कुछ ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट एंड गेन्ड आर इक्वल, सो कैन बी ओमिटेड। अब आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 1 में जो कुछ भी लिखा हुआ है ना, वाटर छोड़कर, दोनों स्टेप्स में जो वाटर छोड़ के लिखा हुआ है उसको नीचे ऐड कर लेंगे। इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 करना है। तो आप देखें यहाँ आयोडीन लिखा है, मैंने लिख दिया, फिर वाटर लिखा है, मैंने कहा वाटर को छोड़ के जो है वो ऐड कर लें। सो वाटर को छोड़कर फिर है 10HNO3, ये रिएक्टेंट साइड ऐड हो गया। मैंने कहा था वाटर छोड़ दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो चुका है, तो बचा क्या, सिर्फ I2 एंड 10HNO3। एरो की जगह एरो जैसे LHS में LHS जोड़ा वैसे RHS में RHS जोड़ना। जोड़ने का मतलब क्या है, सिंपली इसको इसके साथ प्लस लगा के लिखना है। अब ये रहा 2HIO3 प्लस 10NO2, इतना क्लियर है। अब आप याद करिए, जब आपको रॉ रिएक्शन मिली थी बैलेंस करने के लिए, तो उस रॉ रिएक्शन में वाटर कहाँ लिखा था, राइट हैंड साइड लिखा था, ठीक है, लास्ट में। तो हम भी वही करेंगे। देखें यहाँ पे 6 वाटर है और यहाँ 10 वाटर है, तो आपको क्या करना है, इस 6 को इस 10 वाटर से माइनस कर देना है, तो बचेगा 4H2O। दिस इज योर बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन विच वॉज द मॉलिक्यूलर इक्वेशन। ये बहुत इजी होता है। लास्ट स्टेप में बस आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन्स को आप इक्वल करके मल्टीप्लाई करके कैंसिल कर लें, LHS में LHS ऐड कर दें, RHS में RHS, और वाटर का भी कॉमन फैक्टर कैंसिल कर दें। यानी यहाँ 6 है और यहाँ 10 में से 6 आपने कैंसिल आउट कर दिए, जो बच गए वही वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में आएंगे। अब आप काउंट कर लीजिए, दोनों तरफ 2 आयोडीन है, दोनों तरफ 4 2 जा 8 प्लस 2 10 हाइड्रोजन हियर, 10 हाइड्रोजन हियर, 10 नाइट्रोजन हियर, 10 नाइट्रोजन हियर, 10 3 जा 30 ऑक्सीजन हियर, and here 10 2 ja 20, 3 2 ja 6, 26 and 4 here. So all the species are equal on LHS and RHS. Hence this molecular equation is successfully balanced by half reaction method और ion electron method. Now in next video जो मैंने आपको Cr2O72 माइनस वाली इक्वेशन दी थी, आयनिक इक्वेशन, वो मैं आपको एसिडिक मीडियम में बैलेंस करके दिखाऊंगी. आई होप दिस मच वॉज क्लियर टू यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग.